कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत्प्रभुः भूतकृद् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूत भावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिकगुप्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धि सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिहितः वसुर्वसुम्ना सत्यः समात्रिमा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बर्भूर विश्वयोनिः सुचिरश्रवः अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्वानुर विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजः राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधृक् महेशवासो महीभर्ता श्रीनिवास सतां गतिः अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरिचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्यु सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुत्तमो धाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिष सृग्वी वाचस्पतिरुदारधीः
अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः अह संवृत्को वह्निर् अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभोजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वा वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानु शशविदुः सुरेश्वरः औषधं जगतस्येतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्ट विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रथित प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपान्निधिरधिष्ठानमप्रमत्तप्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु रादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिवेक्षणः पद्मनाभो रविन्दाक्षः पद्मगर्भशरीरभृत् महर्दधिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षररोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः शोभनो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परर्दिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टशुभे क्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः श्यामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो चितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः
स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। धर्मी सदसतक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गवस्तनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दासारः सात्वतां पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रमः अम्भो निधिरन्तात्मा मोहोदधिशयन्तकः अजो महारः स्वाभाव्यो जीता मित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेण कङ्काङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गजितो जितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः। और है क्या? उदन्वाखण्ड परशुर्दारुणो दविड प्रदः दिविस्प्रक सर्वदृक् व्यासो वाचस्पति अयो निजः त्रिसामा सामग साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यास कृतं चम शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणम् शुभांगः शान्तिद सृष्टा कुमुद कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षी वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीदशीष श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वंगशतानंदो नंदी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वतः चक्षुर ईशं शाश्वतस्थिर भूषय भूषणो विशोको भूषय भूषणो भूर्ति विशोकशो नाशन अर्चिष्मान अर्चित कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथ प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनः वीर शौरीशूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामकृतागम अनिर्दिश्य वपुर्विष्णु
वीरो अनंतो धनंजयः। सुनील जी अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं सर। ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्म 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 विवर्धनः ब्रह्मवृद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु नलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स वः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक्षङ्गो गदाग्रजा चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदस्विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोकसारंगः सुतंतुस्तंतुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमा उद्भवा सुंदरा सुंदो रत्ननाभा सुलोचनः अर्को वाजसना शृंगी जयंतः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्य पावनो नीलः अमृताशो मृत्युवपु सर्वज्ञः सरुतो मुखः सुलभा सुरता सिद्धा शत्रुजित् शत्रुचापन्तापनः न्यग्रोधो दुम्बरो सत्ता यश्चाडुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिव्य सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनुगो चिन्तयो भयकृद्भयनाशनः अनुबृहत्कषः स्थूलो गुणभ्रन्निर्गुणो महान् अधृता स्वधृता स्वास्य प्रागवंशो वंशवर्धन। ओम Hari Om. Am I audible? या बट विजिबल नहीं है आप, आपका Visible वीडियो ऑफ नहीं है। जी हाँ, सर म्यूट हो गए आप म्यूट हैं नवीन जी, नवीन जी आप म्यूट हैं। भारभृत कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आश्रम श्रवण क्षाम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजित सर्वसहो
नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायणः अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रिय कृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगति ज्योति सुरुचि हुत भुक् विदु विभु रवि विरोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुत भुक्भोक्ता सुखदो नैकजो गृज अनिवृण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन तमः कपिल कपिरप्यय स्वस्ति स्वस्ति कृत स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्र कुंडली चक्री विक्रमी उर्जित शासन शब्दातिग शब्दश शिशिर शर्वरीकर अक्रूर पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमणाम वरः विद्वत्तमो वीतभय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्न नाशन वीर रक्षण संतो जीवन पर्यवस्थित अनंत रूपो नंतर्श्री जितमन्यु भयाप चतुरस्थो गभीरात्मा विदुषो व्यादिशो दिश नादिर्भूर्भूयो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मन्दिर भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः प्रणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेतात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुक्सज्ञ साधनः यज्ञान्तकृद् यज्ञगुह्यमन्मन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नंदन सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शंखभृनन्दके चक्रे सारंगधन्वा गदाधरः तथांगपाणि रक्षोभ्यः सर्वप्रेरणायुधः ओम नमः इति। दीदी हाँ मैं शुरू करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा जोड़ लेती हूँ। मैं दिख रही हूँ? ये शेयर हो रही है स्क्रीन मेरी? नहीं जी हो रही हो है। रही दीदी हो रही है। मैं प्रणाम करती हूँ सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को प्रणाम। केवल दो बात आज के प्रारंभ करने से पहले विष्णु सहस्त्रनाम कहना चाहूंगी। सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा, एक भूमिका बन गई। सबको प्रणाम। और इस मंच को प्रणाम, आदरणीय ओम जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। केवल ये कहना है कि जब हम नाम लेते हैं तो भगवान की मूर्ति हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होने लगती है, जैसे कि आपने देखा, और धीरे धीरे हृदय में विराजमान होने लगती है। तो नाम, ये विष्णु सहस्त्र नाम केवल गायन नहीं है, इसका चमत्कार है। चमत्कार से मेरा मतलब है कि वो रहस्य है कि जो कैसे भगवान हमारे हृदय में बैठ जाएंगे, वो हम इसके द्वारा देखेंगे। दूसरी बात कि नाम जो शब्द है वो मान का उल्टा है। अगर हम नाम लेते रहते हैं तो मान हमारा कम, मान का हमें एहसास नहीं होता, मान कम होने लगता है। तो इसलिए नाम का भी ये भी एक है। और एक और बात यहाँ भूमिका इसलिए बना रही हूँ कि सुनने में भारी न लगे। नम्यति इति नाम, जो हमें झुकना सिखाता है वो नाम है। दूसरी बात, भगवान को जो झुकना सिखाता है वो नाम है। एक मिनट बेटा, ये हाँ ठीक है, थैंक यू। नम्यति इति नाम, माने जो भगवान को हमारी प्रति झुकाव दिखाता है और हमारा प्रभु के चरणों में झुकाव दिखाता है। इसको करके अब मैं अपनी बात आज की प्रारंभ करूंगी, क्योंकि समय की हम पर हमेशा ही कमी रहती है। और अब मैं प्रयास करूंगी। हम लोगों ने ये अभी 34वें श्लोक तक अपना ये पूर्ण किए थे नामों की व्याख्या करना। अब आज हमारा 35वां श्लोक है, और 35वां श्लोक हम ये चतुर्थ शतक में चल रहे हैं।
3 शतक हमारे पूरे हो चुके हैं और चतुर्थ शतक है। जैसे कि प्रारंभ करती हूँ, अच्युत प्रतित प्राण, प्राण दो, ये तो मैंने स्तुति का श्लोक लिखा, यहाँ से प्रारंभ करते हैं। अच्युत प्रथित प्राण, प्राण दो वासवानुज, अपाम निधि अधिष्ठानम, अप्रमत्त प्रतिष्ठित। इसमें भगवान के 9 नाम हैं। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि बहुत ही प्यारा नाम है। जैसे भी हम पूजा प्रारंभ करते हैं, अच्युताय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः करते हैं अपने आप को पवित्र करने के लिए, तो अच्युत नाम है यहाँ पर। तो अच्युत वह जो 6 विकारों से रहित होने से अच्युत है। माने जो जो 6 विकार जीव मात्र में लगते हैं, जन्म लेना, वर्धन होना, वृद्धावस्था को पहुंचना और विनाश को जाना, ये सब 6 विकार, षड विकार भगवान में नहीं है। पहले भी कई बार इनकी चर्चा की है। तो ये दीदी क्षमा करिएगा, आपकी वो दूसरी स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा, पहले पे अटका हुआ है। नहीं नहीं, यही है। मैं अच्छा, एक नहीं मिनट, नहीं, वो नहीं आया। ये श्लोक नहीं आया क्या? नहीं दीदी, नहीं आया। क्या बात कर रही नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप ओहो, अच्छा एक मिनट, देखती हूँ मैं प्रणामो दुख शमस्तम नमामि हरिं। दोबारा से करती हूँ। ये भी अभी भी नहीं आया? नहीं दीदी, नहीं आया। ओहो, फिर से मुझे शुरू करना पड़ेगा, रुकिए। एक सेकेंड, मैं अपने मेरा बुला लेती हूँ। कैसे हो गया आज ये? अरे होता तो है हमेशा। अच्छा, अब आएगा। हम लोग कौन से श्लोक से चालू कर रहे हैं दीदी, अभी भी आज? नहीं आया। 35वें श्लोक नहीं, से। अब देखिए आया। 35वें श्लोक से। अब नहीं, देखिए, अब आया। आया? नहीं दीदी, नहीं आया। एक सेकेंड। अरे अरे अरे, जरा मेरा शुरू कर दियो। आ नहीं रहा। मैंने सही से शेयर किया है, देखना, शेयर तो किया है। प्रेजेंटिंग ही आ रहा है। एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड में आ जाए। स्टॉप शेयर करके फिर से करता हूँ। हाँ, ये मैंने स्क्रीन पे तो लगाया था, ये यहाँ ये वाला है। अब आया? नहीं, अरे नहीं आया। फर्स्ट पे ही अटका हुआ दीदी। अरे ये आएगा। फर्स्ट है कि लास्ट है? धन्यवाद। लास्ट, ये लास्ट पेज। धन्यवाद का पहले- लास्ट होता है। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड, शेयर। अच्छा, मैंने स्लाइड शो नहीं किया। अब आया, अब आया। हाँ, थैंक अब यू। आया, अब आया आ दीदी। गया। मैं अच्युता पे प्राण, हाँ, अब आ आपके गया। लिए प्राण क्षमा। वासना, हाँ, प्रणाम कर। अपाम विधि हाँ, ये मैं अच्छा किया आपने बता दिया। माने यहाँ से हम अच्युत, मैंने श्लोक तो पढ़ ही दिया था। 6 विकारों के रहित होने से वे अच्युत कहलाते हैं और शाश्वत हैं, शिव हैं, अच्युत हैं, जो कभी अपने ना स्थान से च्युत होते हैं, ना अपने गुणों से च्युत होते हैं, ना कृपा से च्युत होते हैं। अनेक कारणों से हम उन्हें अच्युत कहते हैं। और विशेष रूप से जिनकी सत्ता में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे श्री हरि विष्णु अच्युत कहलाते हैं। दूसरा नाम है प्रथित, वह जो सर्वत्र व्याप्त है। प्रथम माने विस्तार होता है, वह जो सर्वत्र व्याप्त हैं, जिनका ऐश्वर्य अप्रतिम है, इसलिए वे प्रथित हैं। प्रथित का एक और अर्थ होता है जो माने जो अपने ही संज्ञा के अनुसार वे प्रसिद्ध हैं। प्रथित का एक अर्थ और प्रसिद्ध भी होता है। और उनका नाम महान यश के का कारण है, इसलिए वे प्रथित हैं। प्रसिद्ध भी है, यश भी है, विस्तार भी है। इसके जैसे कि हम हमेशा जानते हैं, एक नाम के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका ऐश्वर्य भी अप्रतिम है। ईश्वर शब्द से ही बना है ऐश्वर्य, जिनका ऐश्वर्य अप्रतिम है। ऐसे श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं। अगला नाम जो विष्णु पिता में देते हैं, इसमें प्राण, प्राण भगवान ही हमारे प्राण हैं और वे समस्त जगती तल के प्राण हैं। वह जो सबके जीवन की ऊष्मा है,
माने या तो हम हृदय अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके जीवन की ऊष्मा है, वे प्राण हैं। और ना केवल मनुष्यों के, सुर असुर सभी के प्राण हैं वे। तो इस प्रकार से भगवान को प्राण कहा जाता है। एक और बात है इसमें कि जो देवताओं के लिए अमृत स्वरूप हैं और प्रजा के लिए आयु स्वरूप हैं, वे प्राण स्वरूप श्री हरि विष्णु हैं। और एक और बात है इसमें कि जो मैंने पहले भी बताया था कि विशेष रूप से हमारी आयु का जो मूल तत्व है वो प्राण शक्ति है। तो वो प्राण शक्ति कहते हैं ना कि राम निकल गया इसके अंदर से। जैसे ही हमारा प्राणांत होता है तो मनुष्य का देहांत जब होता है तो प्राणांत होता है। प्राण वही ईश्वर तत्व है, वही परम पिता परमेश्वर है, इसलिए वो जीवन की ऊष्मा है, प्राण है। और सुर असुर जीव जंतु सभी में भी प्राण स्वरूप में विराजमान है। दूसरा नाम आता है प्राणदह, माने जो प्राण भी हैं और प्राण को देने वाले भी हैं। वे प्राण प्रदान करते हैं वायु के रूप में, पंच तत्वों के रूप में, जल अग्नि, माने हर चीज जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, प्राण को बचाए रखने के लिए, जिजीविषा के लिए, वे प्राणदह हैं। जो दैवी स्रोत साधक के हृदय को साहस, बल और प्राणवत्ता से भर देते हैं। माने वे साधक, वे मुमुक्षु, वे मोक्ष के पथ पर चलने वाले, जो मोक्ष का या साधना के पथ पर चलते हैं, उनको वो प्राण शक्ति देते हैं, अपनी साधना में आगे जाने की शक्ति देते हैं, इसलिए वे प्राणदह कहलाते हैं, प्राण के देने वाले विशेष रूप से। और विशेष माने इसमें यह है कि समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर को मथने के लिए जो मूल शक्ति थी वो श्री हरि विष्णु ने प्रदान की, इसलिए भी उन्हें प्राणदह कहते हैं। प्राणदह माने मूल शक्ति। तो ये उनका एक सुंदर नाम है। प्राण से ही बनाए। हमने देखा कि कई बार हम इस प्रकार के देखते हैं कि यदि हमने वसु कहा तो वसुधा भी कहा, तो इसी प्रकार से द लगाने से देने वाला ऐसे बन जाता है। तो ये हम यहाँ भाषा का वो भी देखते हैं, व्युत्पत्ति किस तरह बनती है। दूसरा उनका नाम है इसी पंक्ति में प्रतिष्ठित, प्राण दो वासवानुजा, ये शायद रह गया है, क्षमा करें, वासवानुजा टाइप करने से मेरे से रह गया है। वो वासव माने इंद्र, इंद्र के अनुज हैं। इंद्र के अनुज से तात्पर्य है कि जब वामन अवतार में पहले इंद्र हुए अदिति और कश्यप के, बाद में वामन हुए, इसलिए वो इंद्र के अनुज कहलाते हैं। माने जो विष्णु भगवान है, वामन अवतार जब उन्होंने लिया था तब उस समय वे इंद्र के अनुज थे, छोटे भाई थे। पहले भी हमने एक नाम देखा, आपको याद होगा, विष्णु सहस्त्रनाम में ही उपेंद्र, तब भी यही बात आई थी कि वे इंद्र के छोटे भाई हैं। और देखिए माने ईश्वर की महत्ता देखिए कि वो छोटे होकर भी और वामन अवतार में भी उन्होंने जो किया वो बहुत अद्भुत था। तो वासवानुजा, और मानस में भी हम देखते हैं जिम वासव बस अमरपुर शची जयंत समेत, तुलसी उन्हें एक बार इंद्र की उपमा देते हैं। तो इस प्रकार से वासव उन्हें कहलाते हैं। वासव माने फिर से मैं कहती हूँ इंद्र है, और ये नाम एक प्रकार से अर्थ के रूप में ये वो हुआ है, वासवानुजा। फिर नेक्स्ट है अपाम निधि अधिष्ठान, वासवानुजा अपाम निधि। अपाम निधि माने जल की निधि। एक और नाम रह गया क्या, एक सेकंड, हाँ ये तो हो गया वासवानुजा। फिर उसके बाद है अपाम निधि, माने जो आप माने जल, और जल की निधि, निधि उसको कहते हैं खजाना, एक उसका अर्थ होता है, और दूसरा होता है कि निधियते इति निधि, जहां एकत्र किया जाता है उसको निधि कहते हैं। तो जल कहाँ स्थित होता है, महासागरों में, और महासागरों की जो शक्ति है वो श्री हरि नारायण से है। तो नारायण जो है माने महाविष्णु जो हैं वे अब जलों की, और गीता में वो कहते हैं कि जो जलाशय हैं उनमें मैं सागर हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है, सरसामस्मि सागर। तो वे स्वयं मानते हैं कि मैं महार्णव हूँ,
जितने भी ओशन हैं हमारे यहाँ, महासमुद्र हैं, महासागर हैं, उन सब में आप कभी जाएं तो जैसे हम लोग महासागरों के किनारे जाते हैं, विराटता का जो अनुभव होता है वही प्रभु की विराटता का अनुभव हमें उनकी सृष्टि में कण कण पर होता है, लेकिन महासागरों में विशेष होता है। ये निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगी, जब भी आप किसी महासागर के किनारे जाएं तो अवश्य इस बात का अनुभव करें। बहुत सुंदर उनका नाम है अपाम निधि। बहुत सारी निधियां हैं भगवान के पास, तो जल भी उनकी एक निधि है। दूसरा उनका नाम है अधिष्ठानम, जो समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठान है। अधिष्ठान कहते हैं आधार को, तो निश्चित रूप से भगवान ही सारे ब्रह्मांड के आधार हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। इस प्रकार से हम स्तुतियों में कहते हैं। ये जो स्तुतियों में हम कहते हैं कि अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगी कि उस विराट को हम शब्दों में बांध नहीं पाते, तो भावुक और विवल होकर हम संख्या और वो बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कोटि ब्रह्मांड नायक, इस प्रकार से कहते हैं, तो वे उसके आधार हैं। और दूसरी ओर समस्त प्राणियों के स्थान हैं। मतस्थानी सर्वभूतानी गीता में भी आता है। तो सब मैंने सब प्राणियों में स्थित हूँ, ऐसा वे बार बार कहते हैं। तो भगवान और विशेष रूप से वे भगवान पूरे ब्रह्मांड के आधार हैं। दूसरा है अप्रमत्तः, वह ईश्वर जिसे कोई प्रमाद नहीं है। प्रमाद से बना है प्रमत्त शब्द। प्रमाद कहते हैं माने जो जानबूझकर किया गया आलस्य, जानबूझकर किया माने करने की इच्छा होते हुए भी कोई काम ना करना, वह प्रमाद है। ईश्वर को कोई प्रमाद नहीं है। वे हमेशा कहते हैं, जब भी हम उनके संवादों को देखते हैं, कि कोई भी कार्य है जो मुझे करनी ही नहीं है, फिर भी मैं 1 मिनट के लिए भी बिना कार्य किए नहीं बैठता। तो वे अब उन्हें कोई प्रमाद नहीं है। और ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा की बात है कि जब भी हम नाम का स्मरण करें और ये नाम आए, तो हम सोचें कि हमारे यहाँ तैत्तिरीय उपनिषद में कहते हैं स्वाध्यायन मां प्रमद, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और प्रमाद क्यों नहीं है? क्योंकि वे शुद्ध चैतन्य हैं। उनमें किसी प्रकार का, पहले भी हमने देखा, षड विकारों से रहित हैं, जो शुद्ध चैतन्य है, जिनको स्वयं के लिए कोई भ्रम नहीं है। माने जो हैं सो हैं, कोई किसी प्रकार का जो नहीं है उस तरह का वो माने प्रकल्पना नहीं करते। इसलिए शुद्ध चैतन्य होने के कारण भी अप्रमत्त कहलाते हैं। प्रतिष्ठित यानी जो अधिष्ठान था वही उसी का मिलता जुलता नाम है प्रतिष्ठित। अब प्रतिष्ठा तो उनसे ही बनती है। भगवान एक बार कृपा कटाक्ष कर दें तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल जाती है। और वे प्रतिष्ठित हैं, माने उनका निश्चित आधार है। आधार यहाँ पर भी स्था धातु है, तो प्रतिष्ठा माने विशेष रूप से स्थापित हैं। उनका कोई आधार नहीं है, वे सबके आधार हैं। जो आत्म स्थापित सत्य हैं, माने किसी ने उनको स्थापित नहीं किया, वे स्वयं स्थापित हैं, इसलिए हम उनको प्रतिष्ठित कहते हैं। और किसी अन्य की उन्हें अपेक्षा नहीं है। स्वमहिमनी प्रतिष्ठिता, अपनी महिमा से ही वे प्रतिष्ठित हैं, इसलिए उनको हम इस नाम से हु इज सेल्फ डिपेंडेंट, अगर हम सरल भाषा में कहें तो ये भी कह सकते हैं। ये 35 श्लोक पूरा हुआ। अब दूसरा 36वां श्लोक है स्कंद धरो दुर्यो वरदो वायु वाहन वासुदेव व्रत भानुर आदि देव पुरंदर। तो यहाँ हम स्कंद शब्द से शुरू करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि माने जो मोह हैं, गणेश जी के जो भाई हैं, उनको भी हम स्कंद कहते हैं। तो स्कंदन करते हैं, उस धातु का नाम है। स्कंदन के अनेक अर्थ हैं। स्कंदन माने जो अमृत रूप में बहते हैं, लोगों को प्राण देते हैं, जैसे जो स्कंदन करते हैं। दूसरी ओर स्कंद का एक अर्थ धर्म पथ भी है। स्कंद का एक अर्थ है धर्म पथ, अर्थात जो समय सदैव धर्म पथ पर चलते हैं, वे स्कंदन है। दूसरी बात, एक और बात है इसमें, स्कंद का अर्थ है जो अमृत रूप में बहते हैं और वायु रूप से सबको सुखाते हैं, वो स्कंदन क्रिया है। परमेश्वर जिनकी महिमा
जिनको सुब्रमण्यम नाम से भी हम जानते हैं। ये इसमें लिखा है, जो जो असुर आदियों को स्कंदयति यानी शोषयति, उनका शोषण करते हैं और इसलिए वे स्कंद कहलाते हैं। असुर आदि को विनष्ट करते हैं, इसलिए स्कंद कहलाते हैं। और स्कंद धर माने जो धर्म मार्ग को धारण करते हैं। मैंने बताया ना, स्कंद का एक अर्थ धर्म पथ भी है, जो धर्म मार्ग को धारण करते हैं। और दूसरी बात की, जो देवों के सेनापति स्कंद के रक्षक भी हैं। स्कंद जो है माने जो गणेश जी के भाई हैं, तो उनको माने यहाँ पे वो स्कंद के सेनापति उनके रक्षक भी हैं। तो स्कंद धर जो प्रत्यय आया है वो रक्षक के लिए आया है। तो इसी प्रकार से वे स्कंद धर हैं, क्योंकि देवताओं के सेनापतियों की भी, सेनापति की स्कंद की भी रक्षा करते, कार्तिकेय की रक्षा करते हैं। दूसरा नाम उनका है, बहुत ही सुंदर नाम है, धुर्य, धुरी, जो समस्त भुवन अर्थात लोकों की धुरी है। और धुरी का अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है। माने धुरी है तो रथ है, धुरी है तो जीवन है, धुरी है तो हम सबकी भी एक ना एक धुरी है। तो भगवान ही हमारी धुरी है। आप लोगों ने देखा होगा, एक प्रसंग से एक बात बताती हूँ। परिक्रमा करते हैं हम लोग, छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो परिक्रमा इसीलिए की जाती है कि भगवान हमारी धुरी, केंद्र में हमारे ईश्वर हैं। मंदिर से हम प्रारंभ करते हैं परिक्रमा और वहीं पे आके समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में ये विश्वास रहता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे केंद्र में हैं, प्रभु धुरी में हैं, तो हम चक्र को पूरा कर लेंगे, जीवन चक्र को पूरा कर लेंगे। इसलिए वे समस्त भुवन अर्थात 14 भुवन के नाम है, सब लोग जानते ही हैं, बहुत अगर गूगल करें तो मिल ही जाते हैं आराम से। तो वे समस्त भुवनों की, समस्त लोकों की एकमात्र धुरी हैं। और भी आगे भी इसका धुरी की चर्चा आएगी। फिर वरदह दूसरा नाम है उनका, वरदान देने वाले हैं। भक्तवांछा कल्पतरु, भागवत को हम उठाएं तो एक शब्द बहुत आता है, भक्तवांछा कल्पतरु। जो भक्त चाहते हैं उनके लिए वो कल्प वृक्ष के समान है, हर प्रकार का वरदान देने वाले हैं। जो भक्तों को, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और द माने देना, जो श्रेष्ठ दान हमारे लिए करते हैं वे वरदान प्रदान करने वाले हैं, ऐसे वरद हैं। और पहले भी हमने देखा वसुदह, धनद, इस प्रकार के शब्द, प्राणद, तो द लगने से देने वाले का अर्थ आ जाता है। दूसरा अर्थ है उनका वायु वाहन, नाम है, सॉरी माफ कीजिए, वायु वाहन, जो समस्त सप्त वायु को चलाते हैं। अब वायु अनेक प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से, और जो 49 वायु की सुंदरकांड में चर्चा है वो अलग उसका वर्गीकरण है, 7 के 7 प्रकार होते हैं वो। तो समस्त सप्त वायु को चलाते हैं, इसलिए वायु के वाहन, यानी वायु भी भगवान की जो पंच तत्व हैं उनके मूल शक्ति देने वाले तो भगवान प्रभु हैं। तो इसलिए वे वायु को चलाने वाले हैं। वायु यानी वो वायु जो जीवन दायिनी शक्ति है हमारी। माने 1 मिनट पानी पीने बिना रह सकते हैं, खाना खाए बिना हम रह सकते हैं, सांस लिए बिना नहीं रह सकते। तो वे उस वायु के, उस जीवन दायिनी शक्ति के वाहन हैं। तो मैं 6 वायुओं के नाम भी हैं यहाँ पर, लेट हो जाएगा। अवहन, प्रवहन, विवहन, परसवहन, उद्वहन, संवहन और परिवहन। तो इस प्रकार से ये 6 जो 7 वायु हैं उनको वो धारण करते हैं। ये पहली पंक्ति हमारी हुई। दूसरी पंक्ति में है, फिर से हम देखते हैं, वासुदेव नाम है, पहले भी ये आया है नाम, ये पुनरावृत नाम है वासुदेव। तो वह जो प्राणियों की देह में वास करता है, इसके अनेक अर्थ हैं। वे जो वसुदेव के पुत्र हैं, वे जो प्राणियों की देह में वास करते हैं, और दूसरा वे जो समस्त जगती को ढक लेते हैं, ये भी इसका अर्थ है, समस्त जगती को ढक लेते हैं, इसलिए वे वासुदेव हैं। और देव जो है वो जो दिव धातु से बना, दिव से देव बनाए, और दिव के अनेक अर्थ हैं दिव शब्द के, टू स्पोर्ट, विश टू कॉन्कर, शाइन, प्रोसेस, बने बहुत अर्थ हैं, चमकना, प्रक्रिया, और प्रसन्न होना, बहुत। बसु माने धन भी होता है। तो इस प्रकार से देव, वासुदेव, बसनाथ सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के हृदय में बसते हैं, इसलिए वे वासुदेव हैं। तो वासुदेव के अनेक अर्थ हैं, 2 अर्थ मैंने यहाँ लिए, समस्त जगती को ढक लेते हैं और वसुदेव के पुत्र हैं।
तीन बहुत हैं इसमें बताने के लिए। और दूसरा अर्थ है उनका बृहद भानु, भानु। तो सूर्य चंद्र सब, जैसे हम विराट रूप में आदरणीय आशा जी बताती हैं कि सूर्य चंद्र उनके नेत्र हैं और अनंत रश्मियों को धारण करने वाले ईश्वर हैं। भानु माने प्रकाशित करने वाले अनंत रश्मियों को, और सूर्य क्या है? अनंत रश्मियों के पुंज हैं, तो वे उनको धारण करने वाले ईश्वर हैं। और बार बार हम कहते हैं कोटि सूर्य संप्रभा। और ये और एक बात बता दूं कि जो सारे नाम हैं, चाहे वो गणपति के हों, चाहे कृष्ण के हों, चाहे राम के हों, चाहे हमारे किसी भी देवता के नाम हैं, अंततः वे महाविष्णु के नाम हैं। ऐसा मैं किसी मैंने उससे नहीं कह रही हूँ, पूर्वाग्रह से, ऐसा मैंने पढ़ा है पुस्तकों में, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों से। फिर आदिदेव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम। तो जब हम इस स्तुति को करते हैं तो ये आदिदेव से प्रारंभ होती है, वह जो समस्त जगत का प्राथमिक स्रोत हैं, वे आदिदेव हैं। तो ये यहाँ पर अनेक बार इस प्रकार का नाम आया है और पुरुष पुरातन है, और इसलिए ये आदिदेव कहलाते हैं। सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, जो हम ऋग्वेद में पढ़ते हैं वो वहां के ये वो हैं। फिर दूसरा है पुरंदर, बहुत ही सुंदर और अच्छा नाम है। पुर माने जो असुरों के पुरों को ध्वस्त करते हैं, असुरों के पुरों को, नगरों को ध्वस्त करते हैं, अतः पुरंदर है। स्थूल कारण और सूक्ष्म कारण और स्थूल कारण और सूक्ष्म शरीरों के पार ले जाते हैं हमको। ये तीन पुर हमारे हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। इन तीनों शरीरों से, इन तीनों शरीर रूपी नगरों से हमें पार ले जाते हैं, इसलिए वे पुरंदर हैं। और तीनों को ध्वस्त करने वाले हैं, माने बार बार हम विलय की स्थिति में जाते हैं, बार बार पुनर्जन्म में, इसलिए भी उनको पुरंदर कहा जाता है। और ये तो वैसे त्रिपुरारी शिव का पर्यायवाची है, लेकिन ये पुरंदर यहाँ पर उसी से आता है। असुर पुराणी दार्यति इति पुरंदर, असुर के नगरों को ध्वंस करते हैं, इसलिए पुरंदर है। यहाँ 36वां श्लोक हमारा पूर्ण होता है, 37वां। अब अशोकस्तार शूर शौर्यजनेश्वर अनुकूल शतावर्त पद्मी पद्मनिवीक्षण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 10 नाम है इसमें। दूसरा, सबसे पहला नाम है इसमें अशोक। भगवान से बड़ा कौन अशोक है? सब शोक रोग मोह सबको हर लेते हैं, इसलिए शोक आदि ये 6 उर्मियां हैं, 6 जीवन की लहरें हैं। उर्मी माने लहरें। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो उर्मियां आती हैं, उन उर्मियों को माने वो नष्ट कर देते हैं, इसलिए वो अशोक हैं। मन की इच्छाओं को नष्ट करते हैं, मन की इच्छाओं को से हमें पार ले जाते हैं, उबार ले जाते हैं, नकारात्मक प्रवृत्तियों से पार ले जाते हैं, विचारों की उत्तेजनाओं से पार ले जाते हैं, इसलिए अशोक है। और शोक मोह अशना माने जो इनसे हमें पार ले जाते हैं, भ्रम से पार ले जाते हैं, विरोधों से पार ले जाते हैं, भूख से पार ले जाते हैं। बहुत सारे हमारे शोक हैं जीवन में, उन सब से पार ले जाते हैं, इसलिए वे अशोक हैं। दूसरा नाम है तारण। तारण माने सभी को पता ही है कि वो जो आधिभौतिक भय, भौतिक माने जो सांसारिक भय हैं, त्रिविध ताप होते हैं ना, तो आधिभौतिक भय से हमें तार लेते हैं, मुक्त करते हैं, और भयों से मुक्त करते हैं, जो संसार सागर से तारते हैं, वे तारणहार हैं। तारण तो यहाँ पे लिखा है, बल्कि उसे सरल भाषा में कहेंगे तो तारणहार हैं, इसलिए हम उनको तारण कहते हैं। संसार सागर से तारते हैं, भव सागर से तारते हैं। और भगवान का नाम लेते हैं तो बिना जलयान के तारने की जो बात है वो कृपा ही है। बिना जहाज के हम जब समुद्र तर जाते हैं भव सागर को, तो वो कृपा है, जो सुंदरकांड में आता है। दूसरा है तारह, जो गर्भ जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारते हैं, माने पार ले जाते हैं। ये दोनों मिलते जुलते नाम हैं। आप सब विद्वान हैं, सब परम चैतन्य हैं,
माने जो हमारा जो मानसिक संरचना एक प्रकार के अगर पर्यायवाची एक प्रकार की भाषिक संरचना एक साथ आती है तो एक दिमाग में अर्थ की लय उर्मियां बनती हैं, लहरें बनती हैं। इसलिए केवल उन्हें अनुप्रास की आवश्यकता नहीं है भीष्म पितामह को, बल्कि वो हमारी चेतना को पुंजीभूत करना चाहते हैं, केंद्रित करना चाहते हैं। इसलिए एक ही तरह के नाम आप देखेंगे, एक प्रकार के नाम। कई बार मैं सोचती हूँ कि क्या ये अनुप्रास का लालच है? नहीं। क्या उन्हें भाषा के चमत्कार का लालच है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बार बार कहते हैं, एक बार को अनेक बार कहने से लकीर पक्की हो जाती है हृदय स्थल पर। तो फिर तार कहते हैं वो जो गर्भ जन्म जरा मृत्यु रूप भय से तारते हैं। तारक मंत्र हैं, रक्षक हैं। तारक का एक और अर्थ है जो हमारी रक्षा करते हैं और एक तट से दूसरे तट की ओर ले जाते हैं हमारे जीवन की नाव को, इसलिए तारक हैं। शूर जो समर्थ हैं, शूर माने जो वीर हैं, भगवान से बड़ा वीर कोई नहीं है। जो समर्थ हैं, वीर हैं और हर समय पुरुषार्थ करते हैं, हर समय लक्ष्य को प्राप्त करने की यात्रा पर निकले हैं, इसलिए वे शूर हैं। और दूसरा नाम है शौरी। तो जो वसुदेव के पुत्र होने से, शूरसेन आपने सुना होगा, जो शूरसेन के वंशज थे वसुदेव, तो वसुदेव के पुत्र होने से शौरी हैं। शूर वंश में हुए थे, इसलिए एक नाम उनका शूरसेन वंश के हैं, इसलिए वे शौरी भी कहलाते हैं। और दूसरा नाम है जो अंतिम है इस श्लोक का, नहीं अंतिम नहीं है, पहली पंक्ति है, जनेश्वर। जन जन के अर्थात जीवों के प्रभु हैं, इसलिए जनेश्वर है। भाई हर व्यक्ति को अपना जो परम हितैषी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, जो दिखता है, माता पिता गुरु सखा सब दिखता है, तो वे सब प्राणियों को दिखते हैं, इसलिए वे जीवों के ईश्वर हैं, इसलिए जनेश्वर कहलाते हैं। और उज्जवल ऐश्वर्य है उनका, जीवों के ईश्वर होने से जनेश्वर कहलाते हैं। ये एक पंक्ति होगी। अब नेक्स्ट, अनुकूल है शतावर्त पद्मी पद्म निवेक्षण। इसमें ये 4 ही नाम है, बड़े सुंदर हैं। भगवान सदैव अनुकूल हैं, माने वे कभी प्रतिकूल नहीं होते। ये हमारी भ्रम है, हमारा मोह है कि हम जानते हैं कि वे हमारे प्रतिकूल हैं। भगवान किसी के भी प्रतिकूल नहीं होते। वे कहते हैं कि तुम मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हें बुला नहीं सकता, ना मैं तुमसे दूर जा सकता हूँ। तो वे सबके सर्वसमर्थ होने पर भी वे अनुकूल हैं। तो वे माने वो कहते हैं ना, मानस में आता है कि तुम उनकी शरण में जाओ, यद्यपि वे बहुत सर्व लोकों के नाथ हैं, फिर भी मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहीं, क्योंकि वे सबके अनुकूल होते हैं। सर्व समर्थ होने पर सबके अनुकूल हैं, सबके जैसा काम करते हैं, जिसको जो चाहिए वो उसको वो देते हैं। एक छोटा बच्चा पेंसिल मांग लेता है तो उसको पेंसिल प्रदान करते हैं, बड़ा आदमी जितनी बड़ी बड़ी तमन्नाएं उनको प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे परम हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। भक्त कृतो जनार्दन, वेदों में माने शास्त्र में आता है कि जनार्दन जो हैं वे भक्तों के द्वारा खरीदे गए हैं। भक्तों ने उन्हें अपना माने दास बना लिया, एक तरह से कहना। तो हमारे ब्रज में तो हमेशा कहते हैं, भक्तन ने मोए नाना नाच नचायो। तो वो ये स्वीकार करते हैं कि मैं भक्तों की इशारों पर चलता हूँ, और इस तरह वे हमारे अनुकूल रहते हैं। दूसरा नाम है सुंदर शतावर्त। वह ईश्वर जो शताधिक रूप धारण करता है, शताधिक आवृत्तियों में जन्म लेकर हमारे बीच आते हैं, अवतार लेकर आते हैं। शत सहस्त्र अनंत अवतार लेते हैं प्राण रूप में, और इसके अनेक व्यंजनात्मक अर्थ हैं। शतावर्त माने जितने भी इस धरती तल पर प्राणी हैं, सब में ईश्वर का वास है, तो वो शतावर्त रूप उन्हें धारण कर रखे हैं। हृदय देश से निकलने वाली नाड़ियों में धड़कते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे हृदय देश में सैकड़ों नाड़ियां वहां से निकलती हैं, स्नायु, तो उनमें भगवान ही धड़कते हैं। किसी भी नाड़ी पर हाथ रखकर हम ईश्वर का अनुभव कर सकते हैं, हमारे साथ भी सदा सर्वदा रहते हैं। पद्मी बहुत सुंदर नाम है, और निश्चित रूप से चतुर्भुज रूप का जब हम ध्यान करते हैं
तो एक हाथ में उनके कमल है, वह जो हाथ में लीला कमल धारण करते हैं, उस कमल के रहस्य को पाना बहुत दुर्लभ है। वो ऐसा ही कमल नहीं है, वो लीला कमल है। तो वो पद्मी कहलाते हैं, क्योंकि वे सर्वदा हाथ में कमल लिए रहते हैं। उनको शंख चक्र गदा पद्म, उनके जो 4 आयुध हैं, उनके साथ ही वे दर्शन देते हैं। और वो बहुत मोहिनी, उनकी बहुत आकर्षक छवि है, इसलिए वे पद्मी। तो यहाँ पर ये जो पद्मी है, ये पद्म है, वो लीला कमल के लिए है। भगवान उस कमल के द्वारा ही अपने मनोनुकूल लीला करते हैं। लीला कहते हैं कि जो नहीं है उसको भगवान दिखाते हैं। माने भगवान तो अजन्मा है, बहुत सारी उस रूप में हम नहीं जाते, लेकिन वो लीला करते हैं। जब उतरते हैं हमें लगता है कि वो रास कर रहे हैं। जो लीला शब्द है वो छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। राम लीला में जुड़ गया, रास लीला में जुड़ गया, भगवान के जन्म की लीला में जुड़ गया। तो हमारे लीलयति इति लीला माने बहुत मुश्किल से की जाती है। अगर हम माने उतर कर कोई काम करना पड़े, वो मुश्किल होता है अवतार लेकर। तो ये यहाँ पर लीला ये उनके लिए कहा जाता है। और कमल से इतने एकाकार हैं कि जब भी हम भगवान को देखते हैं, तुलसी को तो जब भी देखो, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजाणुनम, सारे प्रभु की पूरी छवि उन्हें कमल की लगती है। हाथ भी कमल, मुख भी कमल, नयन भी कमल, चरण भी कमल, और माने उनका विग्रह भी नील कमल के समान है। तो ऐसे भगवान पद्मी कहलाते हैं। चौथा नाम है जो बहुत सुंदर है 37वें श्लोक का, पद्म निवेक्षण। निभ कहते हैं समान, जो कमल के समान उनकी दृष्टि है। तो कमल, उनके नयन भी कमल है, उनके देखने की जो स्थिति है वो भी कमल के समान है। जिनकी चितवन कमल के समान है, कमल के समान कोमल है, कमल के समान स्फूर्ति प्रदान करती है, कमल के समान पवित्रता प्रदान करती है। बहुत सारे इसकी व्यंजनाएं हो सकती हैं साहित्य में। तो वे भगवान, बहुत सुंदर नाम है कि देखते कैसे हैं। और उस चितवन में माने ब्रज का एक प्रस्थान का लाइन है, कौन बटू जो लटू नहीं कीनी। ऐसी एक चितवन मारते हैं कि उसमें हर व्यक्ति उनका दासानुदास माने भक्त हो जाता है। और वो उनके देखने की जो छवि है उसको लेकर माने विश्व पितामह ने बहुत सुंदर शब्द यहाँ पर उपमा का दिया है। दूसरी बात, श्रमहारी दृष्टि है। एक बार देख लें तो सारे के सारे कष्ट मनुष्य के मिट जाते हैं। अनेक शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि उन्होंने 11 वर्ष की तपस्या की और भगवान के दर्शन पाते ही वो पुनः युवा की तरह हो गए, सारे कष्ट मिट गए। तो ये कोई कहने की बातें नहीं है, अनुभव करने की बातें हैं। 38वां श्लोक है, पद्मनाभो अरविंदाक्ष पद्म गर्भ शरीर भृत महरिद्धि रिद्ध वृद्धात्मा माक्षो गरुणध्वज। तो इस प्रकार से पद्मनाभ, फिर यहाँ पर मैंने वही बात कि कमल अगर उन्होंने लिया तो पद्मी भी है, पद्म निवेक्षण भी है, पद्मनाभ भी है। उनकी नाभि में पद्म है, ये हम बहुत बार इस कई नामों में इसको अनुभव कर चुके हैं। लेकिन नाभि माने केंद्र, जिनकी नाभि में से ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के करता है, तो उनकी नाभि में से निकली है सृष्टि। इसका ये हृदय रूपी पद्म की नाभि से माने वो निकले हैं। तो ये एक व्यंजनात्मक, एक प्रतीकात्मक अर्थ है। जिनकी हृदय रूपी पद्म की नाभि अर्थात कर्णिका के बीच दो कई बातें, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, और दूसरा वे कि जो हमारे हृदय रूपी कमल की नाभि की कर्णिका से के बीच में जो स्थित हैं वे पद्मनाभ हैं। तो और जिनकी नाभि में कमल है, कमल कितना बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, ये सब हम जानते हैं, इसलिए भी वो पद्मनाभ कहलाते हैं। और विशेष रूप से जिनके हृदय में संपूर्ण सृष्टि अव्यक्त रूप में व्याप्त है, और ये भी पद पुनरावृत नाम है। और इसको भी हम बार बार देखते हैं कि प्रभु हमें यानी विश्व पिता में हमें सोर ले जाना चाहते हैं। दूसरा नाम है उनका अरविंदाक्ष। जो पद्मनिभ है वही अरविंदाक्ष है। पद्म तो सब कमल के लिए आ गया, लेकिन अरविंद जो होता है वो लाल रंग का कमल होता है। तो अरविंद अक्ष माने भगवान कमल नयन है, लाल नेत्रों के माने लाल कमल के समान उनके नेत्र हैं, ललछौए नेत्र हैं उनके, थोड़ी लालिमा लिए हुए हैं, क्योंकि अनुरागी हैं भगवान।
राग उनमें है, इसलिए वे कमल नयन है। अरविंद अर्थात लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं। तो अरविंदाक्ष माने जो अरविंद के समान उनकी आंखें हैं। अधिक नहीं मतलब उसमें बताती। और दूसरी बात, उन आंखों में कृपा की लालिमा भरी हुई है, अनुग्रह की लालिमा भरी हुई है, इसलिए भी वे कमल नयन है। और माने वो कमल जो विषयाशक्ति की उपस्थिति में सूख जाता है। आसक्ति अगर हमारे हृदय में है तो वो कमल सबसे पहले सूखता है। तो भगवान की कृपा का जो कमल है। दूसरा फिर नाम है, आप देखिए, पद्म गर्भ। भगवान विष्णु के ब्रह्मांड सृजन और पोषण के गुणों को दर्शाता है। माने भगवान विष्णु ब्रह्मांड के सृजन और पोषण भी करते हैं उनको, तो इसलिए पद्म गर्भ उनको। हिरण्यगर्भी भी पहले हमने देखा था, हिरण्य के बहुत सारे संश्लिष्ट अर्थ हैं। तो यहाँ पर वे पद्म गर्भ कहलाते हैं, जिनका ध्यान हृदय रूपी कमल के केंद्र में किया जाता है, ऐसे पद्म गर्भ है। एक और उनका अर्थ है। तो ये पद्म गर्भ कहलाते हैं। दूसरा नाम है इसमें शरीर वृत्त। और ये वृत्त जो प्रत्यय कई नामों में आता है, कई बार आया है। वे जो समस्त जगती के शरीरों का भरण पोषण करते हैं। माने शरीर श्रीयते से बनता है और ये प्राण रूप से देहधारियों के शरीरों का पोषण करते हैं, इसलिए वे शरीर वृत्त कहलाते हैं। अपनी माया से शरीर धारण करते हैं, ये भी एक इसका अर्थ है। अपनी माया से शरीर धारण करते हैं, इसलिए उनसे कहा जाता है, माने उनको शरीर वृत्त कहा जाता है। और माने वो अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, उनके शरीरों की रक्षा करते हैं, ये अर्थ है। तो दूसरी पंक्ति की तरफ चलते हैं, इसी 38वें श्लोक की। मैं रिद्धि रिद्ध वृद्धात्मा माक्षो गरुणध्वज। तो माने अभी हमने अरविंदाक्ष देखा था, अब ये महाक्ष आया है, तो इसके भी बड़े अर्थ हैं गहरे। तो रिद्ध माने महारिद्धि, उनकी जो समृद्धि है, लक्ष्मी स्वयं उनके हृदय पर विराजमान रहती हैं, तो उनके पास उनसे ज्यादा समृद्धि के बहुत सारे अर्थ हैं। पहले भी मैंने इस बात को बताया था। उसमें शक्ति और ऐश्वर्य मिला हुआ रहता है। समृद्धि के वो लौकिक अर्थ नहीं है जो हम दुनिया में कहते हैं बड़ा समृद्धिशाली है। समृद्धि का ऐश्वर्य माने जो ऐश्वर्य ईश्वर का ही हो सकता है, और सांसारिक जो होता है वो वैभव होता है। जो संसार का होता है उसे वैभव कहते हैं, और जो ईश्वर का होता है वो ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य और शक्ति को मिलाकर समृद्धि बनती है, और स्वरूप से माने उनके पास ये रहता है। भगवान की विभूति अत्यंत महान है, इसलिए वे महारिद्धि हैं। तो इससे माने हम समझ सकते हैं। दूसरा फिर सीधे मिलता जुलता है रिद्ध, जिससे समृद्ध शब्द बनाए, जिनने ब्रह्मांड के रूप में स्वयं को विस्तृत किया, विस्तार किया, जो भक्तों को की समृद्धि से प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भक्त यदि समृद्ध हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे कृपा के सागर भगवान। और जैसे अपने स्वयं वनवास में उदाहरण बताती हूँ मैं, तो सुग्रीव का राज तिलक करते हैं, विभीषण का 2 बार राज तिलक एक बार करते हैं, एक बार करवाते हैं, उसे करके प्रसन्न होते हैं। तो और ये उनकी विशेषता है, भक्तों की समृद्धि से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और दूसरा है उनका इसमें वृद्धात्मा, जो पुरातन अभी शब्द आया था आदिदेव पुरातन, तो उसी का है वृद्धात्मा, जिनकी आत्मा परम पुरातन है। सृष्टि से भी पहले जो वे हैं ईश्वर, वे वृद्धात्मा हैं। यानी उनसे पहले कोई नहीं था, तो इसका मतलब उनसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिए वे उन्हें हम वृद्धात्मा कहते हैं विशेष रूप से। और फिर वही श्लोक बहुत सुंदर है, ये तुमादिदेव, ये भागवत का श्लोक है, तुमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्व से परम निधान। तो फिर है महाक्ष। महाक्ष नाम है उनका। वे आंखें जो न केवल संसार को देख सकती हैं, वरन उनके अंतरतम में, प्रत्येक प्राणी के अंतर्घट में, अंतरतम में क्या क्या घटित हो रहा है उसको भी देख सकती हैं। ऐसी आंखें जिनके पास हैं उनको हम महाक्षर कहते हैं। दूसरी बात की, फिर वही अक्ष का अर्थ है धुरी, जिनकी जो धुरी है वो बड़ी महान है, और वे महाक्ष हैं। और जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे
माने जो माक्ष जो गरुड़ होता है वो आसमान में होते हुए भी छोटे से छोटी चीज को देख सकता है, धरती की छोटे से छोटी चीज को देख सकता है, तो वो होता है माक्ष, जिनमें एक तो धुरी का अर्थ है, अक्ष माने धुरी, और दूसरा उनके पास अद्भुत दृष्टि है। दूसरा नाम है इसी के क्रम में गरुड़ ध्वज, जिनकी ध्वजा पर गरुड़ विराजमान है। इसमें मैंने बहुत पढ़ा कि गरुड़ ध्वज का स्थापित करने का बड़ी प्रक्रिया है, ऐसे ही नहीं है भगवान की ध्वजा पर गरुड़ विराजमान है, उसके बड़े शास्त्रीय अर्थ भी हैं। गरुड़ ध्वज प्रतिष्ठा की एक शास्त्रीय विधि है, गरुड़ ही जिनकी ध्वजा पर है। और हमने पहले भी पढ़ा है और सब शास्त्रों में जानते हैं कि गरुड़ केवल पक्षी नहीं है, ये माना जाता है कि उनके पंखों से वेद ध्वनि झरती है, ऐसे हैं। तो इन रहस्यों को डिकोड करना हमें अभी बाकी है, लेकिन वास्तव में ऐसे शक्तिशाली गरुड़, ऐसे ज्ञानी, ऐसे परम ज्ञानी उनके वाहन हैं, और वे अपनी ध्वजा पर भी गरुड़ भी उनके भक्त हैं, तो गरुड़ को वे अपनी ध्वजा पर स्थापित करते हैं। गरुड़ ध्वज माने भगवान विष्णु। तो बहुत सारे अर्थ हैं इसके कि गरुड़ ध्वज 9 वासुदेवों का दूसरा नाम है जो नायकों के समूह है। तो और गरुड़ ध्वज की प्रतिष्ठा की जाती है, बाकायदा उसकी विधि है गरुड़ ध्वज की, इस प्रकार से है। तो ये 38वां श्लोक पूरा हो गया, एक और ले लेती हूँ। अतुलः शर्वो भीम समयज्ञो हविर्हरि सर्व लक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितिंजय। 8 नाम है इसमें। अतुल, जिनकी कोई तुलना नहीं है, बड़ा सरल सा नाम है भगवान का, वो बड़ा गंभीर है, जो अतुलनीय है, और जिनके समान ही कोई नहीं है, तो उनसे बड़ा कौन कैसे हो सकता है, तो उनके समवेत अधिक तो कहाँ से आ सकता है, वे अतुलनीय हैं। तो माने जिनकी कभी भी उपमा नहीं की जा सकती। वो कहते हैं, गीता में ये कहा गया है कि आपके समान ही कोई नहीं है, तो बड़ा कोई कहाँ से हो सकता है, वे अतुलनीय हैं। दूसरा नाम है शर्भ, इसके बड़े अर्थ हैं, और जो इसका जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो ये है, जो स्वमर्यादा में नहीं रहते उनका विष्णु भगवान नाश करते हैं। शरभ एक अवतार भी हुए हैं, मोहिनी अवतार के समय, और फिर शंकर जी का भी अवतार है, विष्णु भगवान का भी, वो अंतर्कथा बहुत लंबी है। तो शरभ का अर्थ है, अगर इसको शब्द के आधार पर देखें, जो अतिवर्ती, जो अति करते हैं, उनको, उन पर जो शासन करते हैं, वे शरभ कहलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब नरसिंह अवतार हुआ था, भगवान का क्रोध अनियंत्रित हो गया था, फिर भगवान का ही एक शरभ अवतार हुआ, उससे उनका क्रोध नियंत्रित हुआ। तो बहुत सारी कहानियां मैंने इस संदर्भ में पढ़ी हैं। तो ये भगवान शिव ने एक बार अष्टपाद वाले प्राणी शरभ का अवतार लिया, ये उसका कथा है। लेकिन वास्तव में इसका जो भगवान का जो नाम है, जो मर्यादा में नहीं रहते उनका विष्णु भगवान नाश करते हैं, ये शरभ है। फिर भीम, और भीम हमें लगता है कि 5 पांडवों में से एक हैं, लेकिन भीम शब्द का शब्दार्थ है कि जो भगवान से सब भय मानते हैं, इसलिए वे भीम हैं। सबको प्रेरित करने वाले प्रचंड शक्तिवान हैं। भीम का एक अर्थ प्रचंड शक्तिवान भी होता है, तो इसलिए वे प्रचंड शक्तिवान हैं, भीम हैं। दूसरा नाम है समयज्ञ। समय यज्ञ, या तो इसे इस तरह पढ़ें, समयज्ञ या समयज्ञ। तो ये समय के ज्ञाता हैं, ज्ञा उसमें प्रत्यय है और समय उसमें प्रातिपदिक है। जो समय के ज्ञाता हैं, काल जिनकी ही कृति है, जिनकी आराधना से, माने समय के ज्ञाता क्यों नहीं होंगे, क्योंकि काल के निर्माता, काल के नियंत्रणकर्ता भगवान ही है, और जिनकी आराधना से समता का भाव दृढ़ हो जाता है। सृष्टि, स्थिति और संहार के समय को भी वे जानते हैं, पल पल क्या होने वाला है इसको वे जानते हैं, इसलिए वे सम्यज्ञ हैं। फिर दूसरा नाम आता है उनका, माने ये हविर्हरि, यज्ञों में हवि का ग्रहण करते हैं। हवि माने यज्ञ में जो आहुतियां जो दिया जाता है, वे सब हवि है। और हरि माने, हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, 24 अर्थ हैं, और लेकिन उसमें यज्ञों में हवि का ग्रहण करते हैं। और हरण से, हरि तुम हरो जन की पीर, हरण से भी ये शब्द बना है।
तो वो कहते हैं स्मृति मात्र से भक्तों के पाप हरते हैं, इसलिए। दूसरा हरित वर्ण है, कई बार आपने देखा होगा भगवान की विग्रह का नील और हरित के बीच का जो रंग होता है वो होता है, इसलिए वे हरित वर्ण भी कहलाते हैं। हरि उनका नाम है। दूसरा जल्दी से ले लेती हूँ। सर्व लक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान समितंजय, सर्व जो 3 शब्दों से बना है। प्रारंभ में हमने चर्चा की थी कि अनेक नाम ऐसे हैं जो 2 से अधिक पदों से बने हुए हैं, तो उनमें से एक ये नाम है। सर्व लक्षण कहते हैं जो सर्व प्रमाणों से प्राप्त ज्ञान होता है वो सर्व लक्षण कहलाता है। और भगवान में सर्व लक्षण ज्ञान है, उस ज्ञान के जो ज्ञाता हैं वो सर्व लक्षण लक्षण हैं, और इसलिए वे सर्व लक्षण लक्षण कहलाते हैं। और साक्षात लक्ष्मी जो माने जिनके पास हैं वे सर्व लक्षण लक्षण हैं। लक्ष्मीवान अगला नाम है उनका, लक्ष्मीवान, जिनके वक्षस्थल में लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं, वे श्रीपति हैं। लक्ष्मी का एक अर्थ दीप्ति भी होता है, प्रकाश, और अर्थात जो महादीप्तिवान है। और समृद्धि तो है ही, कई बार पहले भी श्री निधि श्रीपति आया है नाम, तो ये भी एक प्रकार से पुनरावृत नाम है, इसका अर्थ आ चुका है। जैसे हम बैंकट कहते हैं, बैंकट माने लक्ष्मी, तो बैंकटपति माने लक्ष्मीपति, तो इस प्रकार से इनका दूसरा नाम है समितिंजय। समिति का अर्थ होता है युद्ध, जो कमेटी का नाम समिति होता है वहां पर भी विचारों का युद्ध होता है, लेकिन समिति का अर्थ होता है युद्ध, अर्थात जो अनेकों युद्धों को जीतते हैं और जो विवादों और क्लेश को मिटाते हैं, जीवन के विवादों और क्लेश को, और जीतते हैं, इसलिए जय उनमें लगा है। युद्ध के जयता हैं इसलिए उनमें जय लगा है। और विशेष रूप से सारे हमारे जो अवसाद हैं, सारे क्लेश हैं, उनको हरते हैं, इसलिए समितिंजय है। तो इस प्रकार से 39 नाम पूरे हुए। एक और नाम श्लोक ले सकते हैं क्या आदरणीय, बताइए। ये 40वां है। विक्षरो रोहितो मार्गो हेतु दामोदर स महीधरो महाभागो वेगवान अमिताक्षन। तो यहाँ पर ये 10 नाम है इसमें। वैसे तो विक्षर पहले भी आ चुका है और गीता में भी हमने पढ़ा है, जो अनश्वर है, जिनका क्षरण नहीं होता, क्षर नहीं है, वे विक्षर हैं। और भक्तों के लिए जिनका स्नेह कभी कम नहीं होता। हम भक्त माने जो हम साधक लोग हैं या पाठक लोग हैं या भगवान का नाम लेने वाले, अपने हिसाब से उसकी वो ले लेते हैं, जिनका स्नेह कभी कम नहीं होता, इसलिए वे विक्षर कहलाते हैं। रोहित संस्कृत में रा और ला एक ही प्रकार से होता है। रोहित और लोहित एक ही बात है। मत्स्यावतार में जो अपनी इच्छा से लाल वर्ण धारण किए वे रोहित कहलाए। कमल गर्भ के पराग के समान जो लाल हैं, इसलिए रोहित। तो रोहित और लोहित एक ही प्रकार से है, इसलिए भगवान का एक नाम रोहित भी है। मार्ग माने मुमुक्षु जनों के कारण, खोजे जाने के कारण वे मार्ग कहलाते हैं। भगवान ही देखिए, वो एक और इंग्लिश की कहावत है ना, माने डेस्टिनेशन माने वो, मैं भूल गई हूँ उसको, डेस्टिनेशन माने वो वही हमारा लक्ष्य, तो जर्नी इज डेस्टिनेशन। तो भगवान ही हमारे साथ लक्ष्य हैं और वही हमारे साधना है, वही हमारे साध्य हैं। हेतु माने जो उसी के अंतर में संसार के निमित्त और उपादान के कारण हैं, वे ही हेतु हैं। हेतु माने कारण, किसके कारण? संसार के निमित्त माने कारण है, और उपादान माने समस्त संसाधन के वे ही कारण हैं, पूर्ण जगत के कारण हैं। दूसरा नाम है उनका दामोदर। दम आदि साधनों से जिनकी बुद्धि उदार है वो दामोदर हैं, और जिनकी उदार बुद्धि वालों को पा सकते हैं उनको, तो वो, और दाम कहते हैं लोकों को भी, तो जो लोग उनके उदर में हैं इसलिए दामोदर हैं। और तीसरा नाम है उनका, अर्थ है यशोदा माँ ने उनके उदर में एक बार रस्सी बांधी थी कृष्ण लीला में, इसलिए वे दामोदर कहलाते हैं। चौथा नाम है उनका सह, सब सहने वाले, वे परमेश्वर हैं। बहुत सुंदर नाम है ये भगवान का। वे सब सहने वाले, हमारे कितने पापों को, माने वो एक श्लोक आता है ना कि हम में पाप करने की जितनी शक्ति नहीं है जितनी भगवान में क्षमा करने की शक्ति है, इसलिए उनका नाम सह है, सहनशील है, वे सबको क्षमा कर देते हैं।
एक अर्थ ये भी है कि सबको, माने वे सब जो दुरात्माएं हैं उनको नीचा दिखाते हैं, ये अर्थ है उसका। चौथे अंतिम लाइन है, महीधरो महाभागो वेगवान मिताशन। ये महीधर जो है पुनरावृत नाम है। महीधर जो शब्द है ये पहले भी आ चुका है, और मैं बताती हूँ आपको कि ये हमारे उसमें आया था। 317वां नाम है, पुनरावृत है। जो पृथ्वी का भार यानी दुख हरते हैं वे महीधर हैं। वन पर्वत दिशाएं विष्णु हैं, उनको धारण करते हैं, इसलिए महीधर कहलाते हैं। धरणीधर कह लो, महीधर कह लो। फिर दूसरा नाम है महाभाग, वे जो सर्वांग सुंदर हैं और सदा सौभाग्य से परिपूर्ण है, जिन्हें हर यज्ञ में सर्वाधिक भाग प्राप्त होते हैं, वे ही महाभाग हैं। बहुत सारे अर्थ हैं, 16,108 उनकी पत्नियां हैं। अब यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि कृष्ण के, राम के, जितने भी हमारे इष्ट हैं उनके जो नाम है वो सब श्री हरि विष्णु के नाम है। वेगवान, भक्तों को याद करते ही तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नग्न पदगज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, ऐसे वेगवान हैं। माने एक उसमें आता है कि बिना चप्पलों के ही दौड़े चले आए जब भक्त पुकारते हैं। मन से भी तीव्र गति जिनकी है, गीता में भी आता है, मन से तीव्र गति जिनकी है, इसलिए वे वेगवान है। एक और ये नाम भी है, ये जो पहले भी आपने पढ़ा होगा, महाशन नाम आया था। अमिताक्षण, अनंत क्षुधा वाले हैं, अनंत भोजन कर सकते हैं। जो गोप गोपिकाओं द्वारा अर्पित 56 भोग ग्रहण करते हैं। और लाक्षणिक अर्थ ये है कि प्रलय काल में संपूर्ण जगत के भोक्ता हैं, ऐसे भगवान। तो इस प्रकार से हमारे ये 40 श्लोक तक हम आए। मैं प्रणाम करती हूँ। अगर मैं अपनी बात कह पाई हूँ तो आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, और ये बड़ा प्रभु की कृपा है कि हम उनका नाम गान कर सकते हैं। शायद वो कभी न कभी हमारे हृदय में विराजमान हो, उनकी एक छवि मात्र बैठी। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही हम बहुत सब बढ़िया। आपकी वंदना करते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर दीदी। हम सब आपकी वंदना करते हैं, जो इतनी अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। आप बहुत बहुत वंदनीय हैं। सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब एक एक शब्द को रो दिया माला में। बहुत सुंदर, सच में। दीदी, और आज जिन्होंने पाठ किया उनको भी शांति मंत्र करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। शांति मंत्र। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।